हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी निफ्टी का वीकली एनालिसिस। और जुलाई मंथ जो है वो अभी ख़त्म होने वाला है, तो मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाली है। तो हम एक बार क्या करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम से हमारा एनालिसिस जो है वो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मंथली कैंडल फिलहाल अभी तक एक रेड दिखाई दे रहा है, और इसके पहले आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये है एक रैली, ये है एक बेस कैंडल, और ये है एक रैली। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक मंथली का डिमांड जोन है। अब बात करें प्राइस आ कहाँ से रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है रैली, ये है बेस और ये है ड्रॉप। तो यहाँ पर एक मंथली का एक सप्लाई जोन है, इतना स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मल है, बट हाँ एक ओरिजिन काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम। तो यहाँ से एक सप्लाई आ रहा है, मंथली के सप्लाई के पास से प्राइस आ रहा है, और मंथली का डिमांड जोन हमारे पास नियर है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉटम जो अभी हमको थोड़े दिन से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, बॉटम नियर है, हम इस एनालिसिस के बेसिस पे कह सकते हैं। मूव ऑन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे वीकली में अगर हम देखें कहाँ से प्राइस आ रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा कुछ नहीं था जहाँ से प्राइस आ रहा है, बट मंथली पे एक हमको लोकेशन जैसा था, मंथली का सप्लाई जोन, वहाँ से प्राइस गिर रहा है। और जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मंथली का डिमांड जोन नियर ही है, तो हम क्या करते हैं, हमारे सारे लेवल्स को ऑन करते थे। लेवल को ऑन करने से पहले एक और ही चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर था एक ड्रॉप, ये बेस और ये रैली। तो यहाँ पर एक क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है। अगर निफ्टी में और करेक्शन आती है, तो वो करेक्शन जो है लास्ट टू लास्ट एंड हो सकती है, वो हो सकती है 23,600। मैक्स टू मैक्स निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। इसके रीजन में आने के बाद में हमको फिर एक अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है, अगर जो रीसेंट करेक्शन है इसमें कोई सेलिंग प्रेशर अगर हमको बढ़ते हुए नजर अगर आता है तो हम एक बार लेवल्स को ऑन कर लेते हैं। और ये हाँ देखिए, जो मैंने लेवल्स आपके सामने ऑन करके रखा है, ये प्राइस जो है वो एक मंथली सप्लाई जोन से गिरना शुरू हुआ है, और मंथली डिमांड जोन के पास है। आप देख सकते हो मंथली का ये प्रॉक्सिमल लाइन लिखा है मैंने। यहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन भी है, तो वो भी मैंने मार्क कर रखा है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा चार्ट को थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर चीज़ें नजर आए। ठीक है, तो ये हम हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक डेली का सप्लाई जोन था, जो मैं मेरे शॉर्ट्स में बता रहा था। प्राइस में वहाँ गया और फिर वहाँ से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसको रोकने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो पहला जो हमारे पास है कि मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन जस्ट नियर है। मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट प्राइस जहाँ पे रुका है वो एक डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। तो यहाँ से ही निफ्टी मूव ऑन करेगा, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा। अभी ये यहाँ पर एक नया सप्लाई जोन जो है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, डेली का सप्लाई जोन है ये। जस्ट यहाँ पे जस्ट ये डेली का एक सप्लाई जोन है। ठीक, ठीक है। जब प्राइस इस वीकली की डिमांड जोन के अंदर आए और यहाँ पर आने के बाद हमको कोई बुलिश फॉर्मेशन दे, तो हम जो है हमारा आउटलुक जो है वो बुलिश हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा प्राइस, उसके बाद अपसाइड की रैली जो है फिर से शुरू करेगा, क्योंकि प्राइस जो आ रहा है वो मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा है। तो प्राइस को रोकने के लिए मिनिमम मंथली का डिमांड जोन चाहिए, और अगर मंथली का डिमांड जोन नहीं होता है तो वीकली का डिमांड जोन प्लस डेली का डिमांड जोन, वीकली का बहुत स्ट्रॉन्ग वाला डिमांड जोन होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ मंथली का डिमांड जोन है, मेरे पास यहाँ पे 2 वीकली के डिमांड जोन है, मेरे पास डेली का डिमांड जोन है, वीकली का 20 EM है। तो प्राइस को रोकने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब निफ्टी इस मंथली के डिमांड जोन में एंटर करे, यहाँ पे या तो पहला हल्का क्विक रिएक्शन आ सकता है, या फिर प्राइस थोड़े दिन के लिए यहाँ पे साइडवेज होगा, उसके बाद वापस उसका रैली जो है अपसाइड की तरफ प्राइस जो है वो शुरू कर सकता है। तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज किया। एक बार हम इसको 125 मिनट पर एनालाइज करके देखते हैं कि क्या ऐसे की लेवल्स हैं जहाँ पर निफ्टी आके इमीडिएटली रुक सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये क्विक लेवल है, इसको मैं ऑलरेडी मार्क है, वैसे तो ये मंथली डिमांड जोन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये क्विक लेवल है। अगर यहाँ पर पहला यहाँ पे होल्ड कर सकता है। दूसरा जो है, अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है किसी कारणवश, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक गैप रह गया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी जो है इस गैप को चलिए मैं हम मार्क कर देते हैं, निफ्टी जो आ रहा है ऊपर से इस गैप को फिल करने आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये गैप है जिसको निफ्टी फिल करने आ रहा हो। यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी दूर है ये, तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखना होगा कैसा प्राइस एक्शन यहाँ डेवलप्ड हो रहा है, ये लेवल्स के ऊपर प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है कि प्राइस इस लेवल्स पे आने के बाद एक बार रिएक्ट करेगा, और जब एक बार यहाँ से रिएक्शन आ रहा होगा प्राइस का, वो रिएक्शन कितना एग्रेसिव है, और यहाँ पर फिर ये जो डेली के सप्लाई जोन यहाँ या फिर यहाँ पर जो सप्लाई जोन बने हैं उन पे कैसे प्राइस रिएक्ट करना है, वो बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि ये डिमांड जोन चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो जैसा मैं आपको बता दिया, गैप का एक एरिया है जहाँ पर जिसको निफ्टी को भरना है, और निफ्टी भरने के लिए इसको आ सकता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, इमीडिएट बेसिस पे हमको बुलिश नहीं होना है। हमको बुलिश होने का जो बेस्ट तरीका वो ये होता है कि हमारा 75 मिनट, हमको 75 मिनट पे आ जाना है, और 75 मिनट के ऊपर जब सप्लाई जोन टूटने लगे और डिमांड जोन चलने लगे ये जोन के अंदर, तब जाके निफ्टी बुलिश हो जाएगा। हायर हाई का फॉर्मेशन इस जोन के अंदर जब होने लगे, तब निफ्टी बुलिश हो गया है।
ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी का एनालिसिस। लेवल्स पहले से ऑलरेडी प्लॉटेड है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो ये आपके सामने सप्लाई जोन मैंने मार्क किया हुआ है। अगर डायरेक्टली निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करता है तो ये सप्लाई जोन में हम उसको बिंदा शॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर इस मंथली के डिमांड जोन में निफ्टी आता है, फिर ये डेली का डिमांड जोन जस्ट प्राइस को सिर्फ रोक सकता है, ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं आ सकता है, क्योंकि मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है, तो डेली का सप्लाई जोन कैसे रोक सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार।